नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों, आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों, आपको बता दें इस ओपिनियन पोल्स के माध्यम से कि इस बार किस गठबंधन की बनती दिख रही है सरकार। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती जी ने यहाँ पर पुष्टि कर दी कि यहाँ पर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होने वाली है। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने वाली है। यहाँ पर मायावती जी ने यहाँ पर पुष्टि कर दी। दोस्तों, ऐसे में क्या इंडिया महागठबंधन बहुजन समाजवादी पार्टी के बिना समर्थन के मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए को हरा पाएगा? दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं हमारे इस ओपिनियन पोल्स में, बने रहना अंत तक। दोस्तों, शुरू करते हैं ओपिनियन पोल्स की जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों, ओपिनियन पोल्स में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के 80 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल ज़बरदस्त जीत हासिल करते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में यहाँ पर भाजपा 65 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन सिर्फ 14 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वही बहुजन समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी का इंडिया महागठबंधन में शामिल ना होने का फायदा यहाँ पर भाजपा को पूरी तरह यहाँ पर इस राज्य में मिलता दिख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के 29 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 19 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 10 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है यहाँ पर इंडिया महागठबंधन। वही यहाँ पर अन्य को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। दोस्तों, अभी तक इस ओपिनियन पोल्स में 109 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए यहाँ पर 84 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है। वही इंडिया महागठबंधन 24 सीटों के साथ लड़खड़ाती दिख रही है। वही अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के 25 सीटों की। तो यहाँ पर भी भाजपा की ज़बरदस्त जीत इस राज्य में बनती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा पूरे 20 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को भी इस चुनाव में 5 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों, इसी के साथ 134 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन 104 सीट जीतकर सबसे आगे चल रही है। वही इंडिया महागठबंधन 29 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के 39 सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त जीत इस राज्य में मिलती दिख रही है। इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 37 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही भाजपा और उसके मित्र दल एआईडीएमके को सिर्फ 2 सीट मिलती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 1 भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में डीएमके, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और वहाँ के छोटे मोटे क्षेत्रीय दल का साथ होने पर यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को जबरदस्त फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं गुजरात राज्य के 26 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा की ज़बरदस्त जीत गुजरात में बनती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा पूरे 25 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। यहाँ पर मोदी जी की लहर गुजरात राज्य में साफ तौर पर नजर आ रही है। वही इंडिया महागठबंधन सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार राज्य के 40 सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की इस राज्य में ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन, जिसमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और वहाँ के छोटे मोटे क्षेत्रीय दल शामिल है, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 26 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी, ये सभी पार्टी मिलकर यहाँ पर सिर्फ 14 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 1 भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। दोस्तों, अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में 239 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 145 सीटों के साथ अभी भी आगे चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के 42 सीटों की। तो यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त जीत इस राज्य में देखने को मिल रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन, जिसमें तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 37 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही भाजपा को सिर्फ 5 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ 281 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 150 सीट जीतकर पहले नंबर पर चल रही है। वही इंडिया महागठबंधन भी 130 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों, दोनों ही गठबंधनों के बीच में बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है।
दोस्तों अब बात करते हैं कर्नाटका राज्य के 28 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 14 सीट मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन को भी इस चुनाव में कर्नाटका की तरफ से ज़बरदस्त फायदा मिलता दिख रहा है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 14 सीट बराबर जीती दिख रही है। यहाँ पर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से यहाँ पर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 14 सीट जीतकर। दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 सीटों की। तो यहाँ पर जो वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर वाईएसआरसीपी को 15 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल जिसमें जनसेना पार्टी और आगे जाकर तेलुगु देशम पार्टी भी चुनाव से पहले शामिल होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 10 सीट मिलती दिख रही है आंध्र प्रदेश राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं केरल राज्य के 20 सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 20 की 20 सीट जीतकर यहाँ पर बाजी मारती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां और आईयूएमएल का साथ होना यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को ज़बरदस्त फायदा दिलाता दिख रहा है केरल राज्य में। दोस्तों अभी तक 354 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 174 सीटों के साथ आगे चल रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन भी यहाँ पर 164 सीट जीतकर एनडीए गठबंधन को कड़ी चुनौती देती दिख रही है यहाँ पर। दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के 48 सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है इस राज्य में। दोस्तों हम आपको बता दें कि इंडिया महागठबंधन में इस राज्य के लिहाज से यहाँ पर कांग्रेस शामिल है इंडिया महागठबंधन में। वही उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना गुट शामिल है, शरद पवार जी की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शामिल है और दोस्तों आगे जाकर यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर जी की वंचित बहुजन अघाड़ी शामिल हो सकती है और दोस्तों यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है इंडिया महागठबंधन में। दोस्तों इन सभी का शामिल होना यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को ज़बरदस्त फायदा देता दिख रहा है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 28 सीट जीतकर ज़बरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है और दोस्तों वही भाजपा और उसके मित्र दल 20 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के 6 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों इसी के साथ 408 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए 196 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन भी 196 सीट जीतकर बहुत ही कड़ी टक्कर देती दिख रही है मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए को। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के 5 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा बाजी मारती दिख रही है उत्तराखंड राज्य के लिहाज से। यहाँ पर भाजपा 5 की 5 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन एक भी सीट नहीं जीती दिख रही है इस राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा 3 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को भी इस चुनाव में 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं ओडिशा राज्य के 21 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा 9 सीट जीतकर अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। वही बीजू जनता दल जो ओडिशा राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर बीजू जनता दल 9 सीट जीती दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन को इस चुनाव में 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों इसी के साथ 438 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए 213 सीटों के साथ आगे चल रही है। वही इंडिया महागठबंधन 200 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के 17 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा 3 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 5 सीट जीतकर अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। दोस्तों वही भारतीय राष्ट्रीय समिति जो तेलंगाना राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति 8 सीट जीती दिख रही है। और दोस्तों यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम यहाँ पर 1 सीट जीती दिख रही है तेलंगाना राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के 10 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा 4 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों वही इंडिया महागठबंधन को इस चुनाव में 6 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के लिहाज से यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है हरियाणा राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 11 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा 3 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 8 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों इसी के साथ 476 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए 223 सीट जीतकर पहले नंबर पर चल रही है। वही इंडिया महागठबंधन भी यहाँ पर 219 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 34 सीट मिलती दिख रही है अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों अब बात करते हैं झारखंड राज्य के 14 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा को 5 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 9 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों इसी के साथ 490 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन बराबर के 228 सीट जीती दिख रही है। यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में।
दोस्तों अब बात करते हैं असम राज्य के 14 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा 5 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन असम राज्य में 9 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस, AIUDF और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियों का साथ होना यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को फायदा दिलाता दिख रहा है असम राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली राज्य के 7 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा 3 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ आना यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को फायदा दिलाता दिख रहा है दिल्ली राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं पंजाब राज्य के 13 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 12 सीट जीतकर अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आना यहाँ पर पंजाब में ज़बरदस्त जीत दिलाता दिख रहा है इंडिया महागठबंधन को। दोस्तों अब बात करते हैं पुदुचेरी की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। पुदुचेरी की 1 सीट, वही लक्षद्वीप की 1 सीट भी इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। दोस्तों वही गोवा राज्य की 2 सीटों की बात किया तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 2 की 2 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों वही त्रिपुरा राज्य की 2 सीटों की बात किया तो यहाँ पर भाजपा 2 की 2 सीट जीती दिख रही है त्रिपुरा राज्य की। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्किम की 1 सीट, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। दोस्तों वही चंडीगढ़ की 1 सीट भी इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। दोस्तों वही मणिपुर राज्य के 2 सीटों की बात किया तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को भी इस बार मणिपुर में 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं मिजोरम की 1 सीट के, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। दोस्तों वही मेघालय राज्य के 2 सीटों की बात किया तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 2 की 2 सीट जीतकर अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है मेघालय राज्य में। वही नागालैंड की 1 सीट भी इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही अरुणाचल प्रदेश राज्य की 2 सीटों की बात किया तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा 1 सीट जीती दिख रही है अरुणाचल राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं दादर और दमन दीव के 2 सीटों की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 543 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन जबरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। 267 सीट जीतकर इंडिया महागठबंधन कुछ क्षेत्रीय दलों के सहारे यहाँ पर सरकार बनाती दिख रही है। दोस्तों वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 242 सीटों पर सिमटती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 34 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस ओपिनियन पोल्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। धन्यवाद।